योगी सरकार ने आने वाले 3 सालों के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों में छूट दे दी है। ऐसे में पहले से ही कई परेशानियों को झेल रहे मजदूरों के मन में कई शंकाएं पैदा हो गई हैं। हिंद खबर ने बुलंदशहर में जाकर वहां के मजदूरों और उद्यमियों से बातचीत की। क्या कुछ सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार 3 सालों तक उद्यमियों को श्रम कानूनों में राहत देगी। अगर बच्चे और महिलाओं के अलावा कुछ अन्य श्रम कानूनों को छोड़ दें तो ज्यादातर श्रम कानूनों में सरकार उद्यमियों को 3 वर्ष तक राहत देने जा रही है। लेकिन लॉकडाउन के चलते पहले से ही कई परेशानियों का सामना कर रहे मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट भी मंडराने लगा है। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद है, जिससे उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इन उद्योगों को मदद देने के मकसद से यूपी की योगी सरकार की ओर से उन्हें अगले 3 साल के लिए श्रम कानून से छूट देने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट का प्रावधान है। इस हिसाब से महिला और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून के अलावा उद्योगों को सभी कानून में 3 वर्ष तक छूट मिलने वाली है। मगर उद्योग और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार जहां उद्यमी को राहत देना चाहती है, तो वहीं पहले से ही लॉकडाउन में पाई से परेशान मजदूरों के सामने अब रोटी का संकट भी आ खड़ा हुआ है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी ने दिहाड़ी मजदूरों को जहां लॉकडाउन पूरी तरह न खुलने तक काम पर न आने की चेतावनी दी है, तो वहीं कंपनी प्रबंधन पर आरोप है कि उसने मजदूरों को बीते महीने का मानदेय देने से भी साफ इनकार कर दिया है। किस कंपनी में काम करते हैं? कोठारी में 13-14 साल सैलरी नहीं मिली। कब से नहीं मिला आप लोगों को? अप्रैल की नहीं मिली है। उन्होंने उनसे बात करिए, वे कह रहे हैं कि बात करके बताएंगे। हम इस समस्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि साहब हमारी अप्रैल का वेतन नहीं दिया जा रहा है और ना ही हम लोगों को अंदर से उस पे ड्यूटी पे लिया जा रहा है। कंपनी प्रबंधक का क्या कहना है? प्रबंधक का कहना है कि आपको जब लॉकडाउन के बाद सभी लोग यहाँ आएंगे अधिकारी, तब उनसे बातचीत होगी, तब तुम्हारी समस्याओं को देखा जाएगा। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस दौरान? हमें इस समय बहुत सारी परेशानियों का, खाना पीना सब बंद है साहब, बताइए हम क्या करें। मानदेय की मांग को लेकर कंपनी में जमा हुए दर्जनों मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के नाम किया है, मगर उसके बाद भी संकट की घड़ी में कंपनी प्रबंधन उनकी ओर से पूरी तरह मुंह फेरे हुए है। कंपनी प्रबंधन दावा करता है कि लेबर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, मगर अब सवाल ये उठता है कि जो मजदूर पिछले 1 दशक से कंपनी के लिए पसीना बहा रहे थे, इस संकट की घड़ी में वो किसका दरवाजा खटखटाएं। सवाल ये भी उठता है कि मजदूरों की जीतोड़ मेहनत से मुनाफा कमाने वाली कंपनी अब इनका ख्याल क्यों नहीं रख रही है। मेरा नाम है, कोठारी कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, कितने भी बच्चे हैं, सब कुछ है। कितने समय से काम कर रहे हैं? मेरा 15 साल हो गए। अच्छा, अब जब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों हुए? ये सैलरी नहीं दे रहे। कितने समय से? हम 15 साल से काम कर रहे हैं। इस महीने की सैलरी दे रहे, ना ड्यूटी ले रहे, नहीं ड्यूटी ले रहे। कंपनी से कह रहे हैं तुम्हारे अंदर लिया नहीं जाएगा। कितनी क्या परेशानी है, बात बीवी है, बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? ड्यूटी नहीं लगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? किसके यहाँ से क्या चोरी करेंगे? सर, मैं पिछले कुछ 10 साल से यहाँ पर काम करता हूँ और अब लॉकडाउन की वजह से हमें यहाँ वेतन नहीं दिया जा रहा है, नहीं हमको ड्यूटी पर रखा जा रहा है। कुछ वर्कों को यहाँ पर ड्यूटी पर रखा जा रहा है और हमसे यहाँ पर मना कर दिए गए। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, हमको खाने में, पीने में, सब चीज़ में दिक्कत हो रही है। अपने घर से क्या खाएं, क्या पिएं, बहुत परेशानी हो रही है और ये लोग हमको ड्यूटी पे नहीं ले पा रहे हैं। कंपनी के प्रबंधक का क्या कहना है? कंपनी के प्रबंधक का ये कहना है कि जब कंपनी चल जाएगी तो हम आपको ले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर 100% यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और हमको मना कर दिया जाए, क्योंकि हम दूर के यहाँ पर रहने वाले हैं। कंपनी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर हम काम करते हैं। जो इसकी नज़दीकी काम करते हैं उनको बुला लिया जा रहा है। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कंपनी के अंदर कार्यरत ये दिहाड़ी मजदूर पिछले 1 दशक से कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगर इनकी बात मान ली जाए तो लगातार 10 वर्ष से कंपनी के लिए काम कर रहे इन मजदूरों की अब सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित मजदूरों की ओर से बताया गया कि संकट की घड़ी में कंपनी इनकी ओर से मुंह मोड़ चुकी है।
अब सवाल ये उठता है कि संकट की घड़ी में आखिर ये मजदूर किसका दरवाजा खटखटाएं? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से तरह तरह के कदम उठाए जाने बिल्कुल वाजिब हैं। मगर इस दौरान सरकारों को उन मजदूरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। दिन रात पसीना बहाने वाले जिन मजदूरों के लिए कंपनी के बड़े दरवाजे कभी अचानक बंद हो जाते हैं। बेशक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारों की ओर से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारों को मजदूरों के हित और अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा, जिससे आगे कंपनी प्रबंधनों की मनमानी के चलते एकदम से हजारों मजदूर बेरोजगार न हो जाएं। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी कपिल सिंह के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।